तो मैं क्या कह रहा था, ये जो तरीका है ना जो बताने जा रहा हूं, काफी मतलब सिस्टमैटिक है, और मतलब इतना सिस्टमैटिक तरीके से कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा तरीका बट इतना सिस्टमैटिक तरीके से कहीं नहीं मिलेगा। तो अगला स्टेप मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इंटरवल्स एज्यूम करूंगा। कई लोग इस वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं इधर T1, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं इंटरवल्स एज्यूम करूंगा, ये इंटरवल T1 है, ये इंटरवल T2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। मुझे निकालना V0 है। मैं क्या करूंगा, T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, T2 टाइम के लिए रिटार्ड हुआ है ना, और अल्टीमेटली फिर से रेस्ट पे आ गया। टोटल टाइम T1 प्लस T2 T है ना। यस सर। यस सर। तो मैं यहां पर क्या ये इक्वेशन लिख सकता हूं T1 टाइम के लिए कि V0 इज इक्वल टू 0 प्लस A1 T1, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और क्या मैं T2 टाइम के लिए ये लिख सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू V0 माइनस A2 T2, लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज V0 कितना आ गया, A2 T2, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब आप मुझे बताइए, आपको निकालना है क्या, T1 या T2 निकालना है क्या? क्या निकालना है? नो सर। सर डिस्प्लेसमेंट। वी नॉट निकालना, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही है, पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालना है, V0 निकालना है ना। यस सर। आपको ना T1 निकालना है ना T2 निकालना है। अगर आप ये टारगेट नहीं बनाओगे ना तो आप यहाँ कंफ्यूज होगा कि क्वेश्चन का करूं क्या। ठीक है, तो टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। मेरे को क्या करना है, ना आंसर में T1 चाहिए ना आंसर में T2 चाहिए, है ना, मुझे बस V0 निकालना है। यस सर। तो मैं T1 की वैल्यू V0 के टर्म्स में निकाल दूंगा, T2 की वैल्यू V0 के टर्म्स में निकाल दूंगा, और उसको दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, ओके। यस सर। तो मेरे को 1 से क्या मिला, 1 से मुझे मिला T1 इज इक्वल टू V0 बाय A1, और 2 से क्या मिला, T2 इज इक्वल टू V0 बाय A2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, ये तो बेसिक है। दिस इंप्लाइज V0 बाय A1 प्लस V0 बाय A2 इज इक्वल टू T, राइट? यस सर। यस सर। दिस इंप्लाइज V0 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 A2 T अपॉन A1 प्लस A2, आई कि नहीं आई? यस सर। यस। आ गई ना? हम्म, यस सर। सो ये V0 आ गया। हमें चाहिए क्या था, V0 तो नहीं चाहिए था, हमें V0 निकालना था क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। आंसर में V0 नहीं चाहिए था ना, तो V0 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू हाफ T V0, 1/2 इंटू T इंटू V0 कितना आया, A1 A2 T अपॉन A1 प्लस A2, that is equal to 1/2 A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 इंटू T स्क्वायर। ये आपका आंसर है। जो डेटा क्वेश्चन में दे रखे हैं A1 A2 और T, सिर्फ उन्हीं की टर्म्स में आंसर आना है। समझ में आई बात? अपने मनगढ़ंत डेटा बीच में नहीं डाल देना। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने यहाँ पे टाइम इंटरवल T1 और T2 माना है, आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि एक इक्वेशन आपकी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T होने वाली है। ओके बेटा, यस सर। समझ में आई बात? तो वो बस अब मैंने लिखी नहीं पहले, लेकिन ये मेरे को पता, मेरी आदत है कि मैं उसको लास्ट में यूज करता हूँ, तो इसलिए मैंने लास्ट में यूज की है। बट ये थर्ड इक्वेशन बननी है आपको, जैसे ही आपने टाइम इंटरवल्स ऐसे एज्यूम करें, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो यस सर। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है मेरा ग्राफ से बनेगा। ओके बेटा, सबसे पहला और यस सर। क्रिटिकल स्टेप वो कैसे होगा, आप एक आदत डाल लीजिए, बीच रास्ते में कंडीशन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, एक्सेलरेशन होते होते रिटार्डेशन हो जाए, बीच में एक्सेलरेशन चेंज हो जाए, पहले एक्सेलरेशन हुआ फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई फिर रिटार्डेशन हो गया, बीच रास्ते में कंडीशन ऑफ मोशन अगर चेंज हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आपका यूज। ग्राफ ग्राफ यूज करें। ग्राफ बनाओगे। कौन सा ग्राफ बनाओगे, वेलोसिटी टाइम। उसके आगे
हमेशा टाइम इंटरवल्स अज्यूम करेंगे, उसमें स्लोप का ध्यान रखोगे, एरिया का ध्यान रखोगे, दोनों की इक्वेशन देखते जाओगे, बनता जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे स्लोप की इक्वेशन लिख सकते थे, मैंने बोला यार स्लोप की इक्वेशन लिखूंगा उससे बड़े मैं v इक्वल टू यू प्लस 18 ना लगा लूं डायरेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी टाइम का जब स्लोप का इक्वेशन लिखते हो तो v इक्वल टू यू प्लस 80 तो मिलता है। Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी टाइम का जब स्लोप लिखते हो तो क्या लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 मिलता है कि नहीं मिलता, तो डायरेक्टली वही फॉर्मुला लगा लो, स्लोप की इक्वेशन क्यों लिखोगे अलग से, है ना। हाँ, एरिया वाला बहुत काम का होता है, तो एरिया वाला हम लोग यूज करेंगे। ओके बेटा, एरिया वाला हमने यहाँ यूज किया है ना। एंड ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या निकालना होगा, जैसे इसके से हमने फिगर आउट कर लिया वी नॉट निकालना होगा, तो उसको टारगेट बना लो, अब मेरे को वी नॉट निकालना है किसी भी तरीके से। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. कॉपी हो Yes, गया, sir. Yes, sir. Copy हो गया. Yes, sir. सबका हो गया। Yes, sir. Yes, sir. हो गया. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन ड्राइविंग हिज कार एट 72। बच्चा को बेसिक जानना है। कल मेरा टॉपिक है कलर, तो वो कलर को अब एक्सप्लेन कर दो, मतलब बच्चा को बेटा सिखाना माइक है। ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। तो देख के वो सीखेगा, समझी? मान लो बाइबल का छोटा भाई है। बेटा माइक ऑफ कर लो। अच्छा, a person driving his car at 72 kilometer per hour sees a cat at a distance of 50 meters from the car। ठीक है, एक बंदा है कार चला रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, पहले तो ये नंबर देख के मुझे उल्टी आने लगती है, क्या कर देंगे इसको 20 मीटर पर सेकंड कर देंगे यहीं पे। Yes, sir. Yes, sir. इसने क्या देखा, सीज अ कैट, बिल्ली दिखी उसे सड़क पे, इंडिया में तो गाय दिखती है, इनको बिल्ली दिखती है ना। सीज अ कैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द कार। सर ये हो गया था। Sir, हो गया. मुझे मालूम हो चुका, बट मैं फिर भी बताऊंगा। इन ऑर्डर टू सेव द कैट he applies brakes to produce retardation of 5 meter per second square. If the reaction time of driver is 1 second, will he be able to save the cat? ठीक है, क्या करेंगे देखिए, पहले कांस्टेंट, जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाया तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, Yes, sir. और उसके बाद फिर रिटार्ड करेंगे। रिटार्ड करेगा। हाँ, तो मैं ग्राफ बना लूंगा। ग्राफ देखो इसमें उतना हेल्प नहीं करने वाला इस क्वेश्चन में, पहले ही बता देता हूँ, बट फिर भी मैं आदत से मजबूर हूं, क्योंकि कंडीशन ऑफ मोशन बीच रास्ते में चेंज हो रही है, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, 20 मीटर पर सेकंड थी। Yes, sir. ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितनी देर तक जाएगा, जब तक ब्रेक नहीं लगाएगा तब तक, 1 सेकंड तक, और उसके बाद रिटार्ड करेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऐसे रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. है ना, हमें बताना है कि बिल्ली को बचा पाएगा कि नहीं, जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके बेटा, यही ना। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, क्या मैं यहाँ पर मैं अगर लिखूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 5t। Yes, sir. लिखो. Yes, sir. या एक काम करते हैं, इसको t2 मान लेंगे ना, दिस इंप्लाइज ये t2 हो गया, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेकंड आ गई, Yes, sir. मतलब ये टाइम कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 प्लस 1 into Yes. distance between them 20, that is equal to 60 meters, which is greater than 50 meters, so he won't be able to catch the save the cat। बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करी, पर पहले से ज्यादा आसान बना कि नहीं बना। Yes, sir. बहुत आसान है. देखो बहुत आसान इसलिए है क्योंकि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरीके के, उनको उनको ग्राफ का यूज करके सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। देखो ग्राफ पे कमांड करना बहुत जरूरी है, पर ग्राफ पे कमांड करने में मेहनत भी बहुत है। ओके, मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी करनी होती है। यस सर. सर हम लोग एचसीए वर्मा में ग्राफ्स का क्वेश्चंस के तो ग्राफ बनाना थोड़ा अजीब लग रहा था. ठीक है ठीक है, समझ में आया सबको, यस सर. कॉपी हो गया। Yes, sir. यस सर हो गया. नेक्स्ट, a car after starting from rest accelerates uniformly at 2 meter per second square for some time।
then travels uniformly and then comes to rest with uniform retardation 25 seconds after the beginning. If ratio of distance traveled in 3 modes is 2:4:1, find the total displacement. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो पहले एक्सेलरेशन है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिर रिटार्डेशन है ना? राइट? Yes, sir. सर इसका ग्राफ उसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ कैसे Yes. ड्रॉ करेंगे? तो देखो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस. लेट्स से एक्स एक्सिस में क्या बनाऊंगा? टाइम ड्रॉ करूंगा. उसके बाद यहां पर मैं बनाऊंगा क्या? वेलोसिटी. पहले एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चला है और फिर रिटार्ड हुआ है. राइट? Yes, sir. आपको फिर से टोटल टाइम इंटरवल दे दिया है. कितना? 25 सेकंड्स, है ना? यहाँ का एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बाकी ना तो रिटार्डेशन गिवन है ना कुछ गिवन है, बस रेशियो गिवन है. किसका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 मोड्स 2:4:1 ये दे रखा है. राइट? Yes, है ना? sir. Yes, sir. सो लेट्स से कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट S1 है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट S2 है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट S3 है. तो आपको गिवन क्या है कि S1 is to S2 is to S3 is equal to 2:4:1. राइट? यही गिवन है ना? Yes, sir. अब मैंने क्या बोला था? टाइम इंटरवल अज्यूम करोगे, है ना? Yes, sir. सो मैंने ये वाला टाइम इंटरवल मान लिया T1, ये वाला टाइम इंटरवल मान लिया T2, ये वाला टाइम इंटरवल मान लिया T3. तो T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना हो जाएगा? 25 सेकंड्स हो जाएगा. राइट? 25 seconds. Yes, sir. ओके. और इन डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो दे रखा है, तो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एरिया से निकालेंगे, तो उसके लिए वेलोसिटी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? Yes, sir. सो S1 कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? Sir, half into sir V0 into T1. S2 Sir, half into V0 into बेटा T1. S2 में हाफ कहाँ आएगा? तो रेक्टेंगल है ना? V0 into T2. Yes, sir. V0 S2 S3 कितना है? Half into T3 into S3. इज इक्वल टू 2:4:1, है ना? Yes. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? V0 तो पूरा कैंसिल हो गया. सो T1 by Yes, sir. 2 is to T2 is to T3 by 2 is equal to 2:4:1. कोई दिक्कत? No, sir. तो उसको इससे क्या आप T1 is to T2 is to T3 निकाल सकते हो क्या? Sir, Yes, sir. so multiplied by 2 कर देंगे. इसको डबल से 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना? इसको 2 से मल्टीप्लाई sir. किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो. समझ में आई बात? Yes, sir. है ना? Sir, 4 2 से होगा तो 8 हो जाएगा. बेटा T2 को 2 से किया क्या? No, sir. तो फिर Okay, sir. तो तीनों टाइम्स का रेशियो पता चल गया, है ना? Yes, sir. ये बन गया मेरा इक्वेशन 1. और तीनों का सम भी पता है. Yes, sir. 3 नंबर्स का रेशियो पता है, उनका सम पता है, तो तीनों नंबर्स निकल जाएंगे. Yes, sir. कितना आएगा? 4/10 into 25 that is equal to 10 seconds. Similarly T2 भी कितना आएगा? 10 seconds. और T3 कितना आएगा? 5 seconds. ओके. तो T1 कितना है? 10 सेकंड है.
T2 कितना है 10 सेकंड है और T3 कितना है 5 सेकंड, राइट। क्या V नॉट निकाल सकता हूँ? यस सर। फॉर T1 अगर इक्वेशन लिखते हैं तो हमें वहां का एक्सेलरेशन पता है, उससे V नॉट निकल जाएगा। V नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टाइम कितना 10, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। कोई आपत्ति किसी को? नो सर। देयरफॉर आपको निकालना क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 25 प्लस 10 इंटू डिस्टेंस इंटू देम 20, दैट इज इक्वल टू 350 मीटर्स। ये आंसर है। बिना ग्राफ की हालत खराब हो जाती कि नहीं हो जाती इसको सॉल्व करने में? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। सर पर ग्राफ से फिर जो इंफॉर्मेशन मिलता है सर उसको ठीक से लगाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसलिए तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ना। मैं तो बस पहला स्टेप सॉल्व किया कि हाँ, आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया कि ग्राफ बनाना है ऐसे क्वेश्चंस में। उसके बाद टाइम इंटरवल्स अज्यूम करना, एक और चीज बता दी। उसके आगे का काम तो आपको कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाना ही होगा ना। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन दो बार क्यों है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइए। इनमें से कौन कौन से ग्राफ नेचर में पाए जा सकते हैं? सर पहला वाला तो आई थिंक नहीं पाया जा सकता। क्यों नहीं जा तो सकता? थर्ड वाला होगा। सर क्योंकि एक ही टाइम पे दो जगह होना तो ये तो एक ही टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे नहीं हो सकता, है ना। एक टाइम पे दो पोजीशन है ना। वाला भी नहीं होगा सर। सेकंड वाला भी सेम केस सेकंड वाला भी सेम केस, एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो नहीं है ना। यस तो ये भी पहला वाला भी नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। ये सर तीसरा वाला भी नहीं है क्यों? तीसरा वाला भी नहीं सर है। क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं हो सकता ये सर ये हो सकता है। सर। फोर्थ वाला होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए ये वाला ग्राफ नहीं नहीं सर नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ये वाला ग्राफ सर हो सकता है। सर होगा। डिस्टेंस डिक्रीज भी नहीं होता। यस सर। ओ यस सर। ठीक है, यस सिर्फ यही पॉइंट पे लाना था और तो बाकी सब तो पता ही था, कर लोगे आप लोग, है ना। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता है, ध्यान रखना है। बहुत बार हो चुकी इस बारे में चर्चा। आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट से कॉपी करना। जैसे आपका ये वाला चैप्टर जो है मोशन इन वन डायमेंशन खत्म हो गया है, ठीक है। रिलेटिव मोशन मैंने इसमें अभी नहीं कराया, मैंने बताया था रिलेटिव मोशन है, मोशन इन टू डायमेंशन कराने के बाद एक ही बार में कराऊंगा, ओके। यस क्योंकि अदरवाइज रिलेटिव मोशन जो है ना वो एक पूरे चैप्टर की तरह नहीं होता है, वो छोटे छोटे टॉपिक की तरह हो जाता है, उसका आप लोग उतना ध्यान नहीं देते। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ करा दूं थोड़ा सा वहां करा दूं तो एक जगह पूरे कॉन्सेप्ट मिलते नहीं है, इसलिए मैं उसको अलग से कराऊंगा, ओके। सर और प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी होगा ना, मोशन इन टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो होगा, और क्या होगा। ओके सर। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग, अच्छा बचा हुआ है, हाँ नहीं, ये लास्ट है, सॉरी।
यस सर। देखो ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। यस सर। इसमें आप देखिए मेथड 1 मैं पहले बता रहा हूँ। मेथड 1 में क्या करेंगे हम लोग, जो आपको जनरली बुक्स में मिलता है, हर एक बुक में वही मेथड दे रखा होता है। यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ पे मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आप लोग। यस सर। यस सर। तो वही रिलेशन बनेगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना। तो Yes. इसकी इक्वेशन sir. अभी आपको उतने अच्छे से नहीं आती है, मैथ्स में पढ़ोगे तो आप तुरंत लिख लोगे। अभी भी आप निकाल सकते हो, आपको आपने पढ़ा हुआ तो है ही, क्लास 10th में पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना ग्राफ से, यस सर। यस सर। वहां से बन जाएगा। पर मेरे पास डायरेक्ट मेथड है, ऐसे ही लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या, v बाय वी नॉट प्लस x बाय एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। ओके ओके बेटा, यस 1 बाय सर वी ये नॉट क्यों किया सर? मैं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ोगे बाद में जब आप मैथ्स में स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आप ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख लोगे। ओके सर। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप जो भी ड्राइव करके लाओगे वो इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होगी। ओके, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिस Yes. इंप्लाइज यस एक्स सर। नॉट वी प्लस वी नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट वी नॉट, है ना। यस सर। अब मेरे को चाहिए क्या, एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं एक्स वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन है ना, मैं यहाँ पे वापस इसको ऐसे कर देता हूँ। v इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स नॉट माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ओके, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। नो सर। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे सर? एक्सेलरेशन आ जाएगा v dv बाय dx दैट इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx कितना आया, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। सो दैट इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर x माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। ये आपका एक्सेलरेशन आया। सर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा? हाँ ठीक है, सर x बट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बेटा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी टाइम नहीं है। ओके ओ यस सर, यस सर। ठीक है। सो इसकी इक्वेशन बना लेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन बड़ी, सॉरी इसकी ग्राफ बना लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है। कैसे, t x इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, Yes, sir. है ना। और s इज इक्वल टू 0 पे जो भी है ये। इसके बाद क्या होगा, अच्छा मैंने एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में ना आप x कर लो, क्योंकि मैं x को s की तरह ट्रीट करके पूरा उसी से हम सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल एक कांस्टेंट स्लोप से, क्योंकि एक्सल ये v नहीं है, ये a है ना। एक्सेलरेशन का स्लोप कितना है x के रिस्पेक्ट में, v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर है। इस स्लोप से ही बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में, है ना। यस सर। यही होगा कि और कुछ होगा। बन गया ग्राफ, Yes, sir. बन गया ना। अब देखो यस सर। यहीं पर आता है कुछ, इसने इनफैक्ट ज्यादातर बुक्स में यही दे रखा है, ज्यादातर अच्छे स्टूडेंट्स भी यही करेंगे। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब अंडर 100 लाने वाले स्टूडेंट्स भी यही करेंगे इस क्वेश्चन में। या तो उनको आंसर याद होगा मोस्टली, नहीं याद होगा तो वो भी ऐसा ही करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर बच्चे। पर देयर इज अ बेटर मेथड। वो तब आएगा जब आपका ग्राफ पे कमांड बहुत अच्छा हो। आप बोलोगे सीधे क्या, एक अटेम्प्ट लोगे यहाँ पे सीधा सा, क्या
इसी क्वेश्चन में काम करेगा और किसी क्वेश्चन में काम भी नहीं करेगा मेथड। ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है ना, वेलोसिटी और एक्स पोजीशन के बीच में ग्राफ है ना। ना? यस सर। तो मैं बोलूंगा कि मुझे रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में, है ना, यस सर। और एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं सीधे लिखूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx, राइट। लिख दूं? यस सर। दैट इज इक्वल टू v तो वेरिएबल है लेकिन dv by dx कांस्टेंट है, राइट। इस चीज का मैं यूज कर रहा हूं। यस सर। आ जाएगा कितना, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। इसका स्लोप तो निकल जाएगा ना आराम से, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, है ना। चेंज इन y बाय चेंज इन x, यस यस सर। सो ये हो गया माइनस सम कांस्टेंट इनटू v, ये आपका एक्सेलरेशन है, राइट, है ना। यस सर। तो इसके बाद आप Yes, क्या sir. करोगे, आप बोलोगे मेरे को एक्सेलरेशन और x के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है, और मेरी इक्वेशन कह रही है कि वो बिल्कुल वेलोसिटी वाला ही ग्राफ होगा, बस उसमें एक नेगेटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर, है ना। Yes, sir. तो बस मुझे इसी ग्राफ को एक नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना, डबल हो इससे जाएगा। उल्टा हो जाएगा। आधा हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, Yes, sir. मल्टीप्लाई करोगे ऐसा ही रहेगा ना, बन गया ग्राफ, खत्म। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. कौन सा आसान? सर दोनों ही हाँ, आसान, पर Method 2. वाला ज्यादा आसान। हालांकि आपके लिए तो ये वाला स्टेप ही नहीं परेशानी है ना, ये स्टेप आता ही नहीं, तो इसको सॉल्व कर यहाँ तक Yes, पहुंचने में थोड़ा sir. टाइम लग जाएगा आपको, यस सर। है ना। आप हालांकि डायरेक्टली इसी पे पहुंचोगे, आपको ये 3 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। आप जो भी आपको मेथड आता है ना उससे आप डायरेक्टली यहीं पे पहुंच जाओगे, चिंता वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। सर ये ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना सर? बहुत ज्यादा। ओके सर। तो चैप्टर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये बोल सकते हो आप लोग? हम्म? यस सर। यस सर। बोल बोल सकते हो? यस सर। अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? यस सर। क्यों? प्रैक्टिस वैक्टिस तो करी नहीं है, आज मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। यस हाँ, सर। बट अगर आप प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेते हो, पूरा मॉड्यूल बना लेते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म। ओके बेटा, यस यस सर। सर। क्लियर है ना सबको? क्लियर है ना चैप्टर पूरा? यस सर। यस सर। क्वेश्चंस में तो परेशान करेगा क्योंकि नया नया 11th में आए हो, इस तरीके के ऊट पटांग वेरिएशंस कभी झेले नहीं है आज तक जीवन में, यस सर। तो परेशान तो करेगा और कर भी रहा होगा ऑलरेडी, है ना। यस सर कर रहे हैं। यस सर बट बहुत ज़्यादा। उस परेशानी को झेल लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आगे, ठीक है। चलो यस। फिर चलो फिर अभी Yes. अपन अगला चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करें अगला चैप्टर? यस Yes, sir. सर। तो जो माई स्कूल में काइनेमेटिक्स है जो अपलोड हुआ है वो पूरा मॉड्यूल बना लेंगे ना सर? हाँ, अरे नहीं, लो भाई, नया चैप्टर, मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके बेटा, Yes, sir. या मोशन इन अ प्लेन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, जिसको आप 2 एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कोई भी दो एक्सिस लेके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा वो 2 डायमेंशन हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन को आप सिर्फ एक एक्सिस से काम चला लेते थे कि नहीं चला लेते थे? यस सर। तो उसको हम कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। क्योंकि प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस लगेगी, इसलिए क्या हो जाएगा मोशन इन 2 डायमेंशन। यस सर। ऑल्दो मोशन इन 3 डायमेंशन का क्वेश्चन भी इसी अगर आ जाए तो अब आप ये चैप्टर पढ़ने का तब मना नहीं कर सकते कि मेरे को आता नहीं। ठीक है, ओके। यस सर। मतलब एक साथ पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, एक पत्थर को ऐसे फेंका तो ऐसे घूमते हो जाएगा ना, क्या ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा? नो सर। ये लेकिन आपके जो स्क्रीन है उसके प्लेन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? सिर कर रहा है। तो बस उसी मोशन के बारे में बात करें जो एक प्लेन में होगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. सो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर हेडिंग डाल ली, मतलब चैप्टर का नाम डाल दिया, नया नया पेज पे सब कुछ शुरू कर दिया। Yes, sir. यस सर। इस चैप्टर का शायद आपकी बुक में नाम मोशन इन अ प्लेन है शायद, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट है सर, पर उसमें वेक्टर्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो वेक्टर्स तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मोशन इन 2 डायमेंशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन इन 2 डायमेंशन में हमें करना क्या आखिरकार होता क्या, तो दिख गया, पर करेंगे क्या, हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ऊट पटांग तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ठीक था, अब ऐसे तो किसी भी रास्ते पे चला जाएगा पार्टिकल, हम करेंगे क्या, है ना। यस सर। यस सर। तो देखो, उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ठीक है। मैंने बोला कि लेट्स से मेरे पास ये एक पार्टिकल है रेड वाला, जो इस तरीके से मूव कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल यहाँ से 37 डिग्री का एंगल बनाते हो। 37 डिग्री समझते हो सब लोग ना? यस सर। यस सर। क्या होता है 37 डिग्री? 37 डिग्री 3 4 5। 3 4 5 वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यस 4 3 5। तो इसमें ये वाला जो छोटा वाला एंगल होता है 37 डिग्री होता है, बड़ा वाला एंगल कितना होता है? 53 डिग्री होता है। ओके, यस यस सर। सर। तो ये पार्टिकल हमने 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ये, चिंता ना करो। अब ये घूमेगा तुम्हेगा कुछ नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। ठीक है, कितनी स्पीड से? तो बेटा 25 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ही पार्टिकल आगे जाता है। तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पाया जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मान लेते हैं हम इसको 4 सेकंड्स के बाद देखते हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये? सर 100। 100। 100 मीटर ट्रेवल कर लेगा, है ना। यस सर। यस सर। अच्छा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 25 cos theta। 30। हम्म 25 cos 37 डिग्री। 25 cos 37 डिग्री, है ना। यस सर। तो ये हो गया मेरा 25 cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री कितना होता है? 4/5। यस यस सर। दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड, है ना। और इसी पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 25 sin 37। 25 sin 37 डिग्री, तो दैट विल कम आउट टू बी 15 मीटर पर सेकंड, राइट। यस सर। क्योंकि sin 37 डिग्री कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3 सर। sin 37 डिग्री होता है 3/5 और सर cos 37 डिग्री होता है 4/5। ओके, अब एक काम करते हैं, जस्ट फॉर फन यहाँ दो पार्टिकल और कंसीडर करते हैं। ये मेरा पहला पार्टिकल है जो y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। एक सेकंड, ये मेरा पहला पार्टिकल है जो y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, और ये मेरा दूसरा पार्टिकल है जिसको मैं x एक्सिस के लॉन्ग फेंकूंगा। ठीक है बेटा, तो पहले पार्टिकल को मैंने ऊपर भेजा है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से। कितनी वेलोसिटी से? 15 मीटर। ठीक है, तो 4 सेकंड्स के बाद ये कहां पहुंचेगा? बता, कोई बता सकता है मेरे को?
सर 60 मीटर। 60 मीटर तक पहुंचेगा, है ना? यस यस सर। मैंने इस पार्टिकल, इस बॉल 2 को जो कि ब्लू कलर की बॉल है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग फेंक दिया है विथ लेट्स से वेलोसिटी कितना ले लें, चलो 20 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। तो 4 सेकंड के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? सर 80 सर मीटर 80 मीटर। 80 मीटर से पहुंचेगा, सर, फिर आप ज्वाइन करते ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पार्टिकल है, जो पहला ओरिजिनल पार्टिकल था जो 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा था, ये 4 सेकंड में 100 मीटर ट्रेवल किया है ना? यस सर तो अब यस अगर सर। मैं इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकालूं, पेन दूसरा चेंज कर लेता हूं मैं, इस पार्टिकल के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो ये 100 है, ये कितना हो जाएगा? इसकी पोजीशन क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? यस हन- सर फिर फोर 20 कॉमा 100 cos 37 डिग्री यस कॉमा 100 sin सर 37 डिग्री, यस सर। ये कितना हो गया? cos 37 डिग्री कितना होता है? 4/5 यस 80, और sin 37 डिग्री कितना होता है? 3/5 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस में दोनों 4 हाँ, सेकंड के लिए ही जाएगा। तो ये कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट इसका 100 मीटर हुआ ना, मैं तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर रहा हूँ, यस सर। है ना? मैंने तो यस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किया, मैंने कोई दिमाग लगाया क्या? नहीं ना? यस सर। तो मतलब क्या हुआ, 4 सेकंड्स में ये वाला जो पार्टिकल है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 80, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 60, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। और इसकी वेलोसिटी, अब अगर मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात करूं, वाई डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80 मीटर, उतना ही जितना कि दूसरे पार्टिकल का, पार्टिकल नंबर 2 का, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 सेकंड में, हाँ या ना? यस सर मतलब ये पार्टिकल जीरो, जो रेड पार्टिकल है, ये जा तो रहा है स्ट्रेट लाइन में टेढ़ा, है ना? यस 37 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, बट उसके बावजूद मैंने क्या देखा, अगर मैं इसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को यूज करूं तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? यस सर। का एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, या फिर इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट, ओके? यस सर। मुझे इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यूज करके डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कि नहीं? यस सर। है ना? सिमिलरली इस पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में भी अगर देखा जाए, तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इसका भी 60 मीटर और इस पार्टिकल का भी 60 मीटर, राइट? है ना? यस सर यस सर। नहीं, ये 60 मीटर कैसे कैलकुलेट किया? मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल के डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किया, ओके? यस सर। मैंने ये 60 मीटर निकालने के लिए इस 15 मीटर पर सेकंड का कोई यूज नहीं किया है, किया क्या? नो नहीं, सर नहीं किया। फिर भी मेरा आंसर कितना आया? 60 मीटर आया, ओके? यस मतलब मैं सर। क्या कहना चाह रहा हूं, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट निकालूं, ठीक है? वो एक तरीका हो सकता है इसका इस 60 मीटर को निकालने का। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी का मैं सिर्फ वाई कंपोनेंट कंसीडर करूं, उससे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ओके बेटा? हाँ या यस ना? सर। यस ओके सर बेटा? एक एक सेकंड बेटा, ये ये नहीं तो मेरी जगह थोड़ी देर में आपका टीचर बदल जाएगा, नहीं तो, ठीक है? यस सर यस सर बाय बेटा, बाय बेटा। हाँ हाँ, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था ना मैं? यस सर
हाँ, मैं कह रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत टाइम पे आया वो मेरा बच्चा, पर कोई बात नहीं। हमारा पार्टिकल जो है वो 37 डिग्री के एंगल पे 25 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, है ना। मेरे को इसका मैंने क्या किया, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट निकाला, और मैंने पाया मैं डायरेक्टली अगर इसके वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल के उस वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल देता तो भी आंसर सेम आता कि नहीं आता। यस सर। ध्यान यस दीजिएगा, मतलब कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है। आया ना। मतलब दोनों इंडिपेंडेंट। हाँ, क्यों डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर? वाई, तो मैंने प्रूफ तो किया अभी अभी, इंडिपेंडेंट। मैंने नंबर्स लिया है ताकि क्योंकि नंबर्स आपको समझ में आते हैं, आप इसमें v और थीटा लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन y इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, है ना। यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट इन अलोंग x डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। इतना ही नहीं, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल बी, ये हमने सॉल्व नहीं किया अभी बट मैं बता रहा हूं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ acceleration along x direction, and velocity along y direction is independent of acceleration along, sorry ये y होगा ये x होगा। ओके बेटा, ओके सर। मतलब x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। सर एक और बार सर बस बता दीजिए ना कैसे। मैंने बोला कि इस पार्टिकल का मैंने नॉर्मल मोशन कंसीडर किया, मैंने y डायरेक्शन का मोशन कंसीडर नहीं किया, मैंने x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर नहीं किया, मैंने पार्टिकल का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया, उस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट किए, है ना। यस सर। मुझे आंसर आया मिला, वो वही आंसर मिला जो मैं सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से निकाल सकता था, 80 मीटर्स। हाँ है ना। यस। यस सर। मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, उससे फर्क ही नहीं पड़ा इस 80 मीटर्स को। यस सर। मतलब कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। यस सर। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और आप इसी को अगर आगे बढ़ाओ तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन में भी ये चीज ट्रू है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई मतलब नहीं है, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आ गया इसके पीछे कोई रीजन भी हो? बेटा? रीजन बता तो दिया यार, मैथ से रीजन और क्या, ओके। ठीक है। एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यस। यस सर। इस सेंटेंस को पूरा समझिए, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है इससे वाई डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं है, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है इससे एक्स डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं है। वाई डायरेक्शन में कितना भी एक्सेलरेशन है उससे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में कितना भी एक्सेलरेशन है उससे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हो, सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हो, तो पार्टिकल के पास सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, है ना। यस सर। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी से x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी से y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। x में क्या हो रहा है इससे y को मतलब नहीं है, y में क्या हो रहा है इससे x को मतलब नहीं। ओके, यस आपका सर। मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पार्टिकल कौन से पाथ से जा रहा है, कौन सा कर्व है, ठीक है, वो भी बाद में आएगा, बट फिलहाल के लिए हमें कर्व वर्व के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू थिंक इज कि एक्स डायरेक्शन में कितनी, एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, उसको उससे एक्स डायरेक्शन सॉल्व करिए, वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, इससे वाई डायरेक्शन को सॉल्व करिए। ओके बेटा, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। पर यस सर। पर दोनों डायरेक्शन में एक चीज सेम है, क्या? टाइम, क्योंकि टाइम का टाइम। डायरेक्शन,
टाइम का डायरेक्शन से मतलब नहीं, ठीक है। दोनों का एक कॉमन दोस्त है, एक्स वाई को नहीं जानता, वाई एक्स को नहीं जानता। ध्यान दीजिएगा, ना तो एक्स और वाई दोस्त है, ना ही दुश्मन है, वो एक दूसरे से अनजान है, पर दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, कौन? टाइम। टाइम। दोनों को टाइम से मतलब है। एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड करेगा, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड करेगा। इसलिए इनडायरेक्ट रिलेशन आपको एक्स और वाई के बीच में आगे चल के मिलेगा। ओके, सर मतलब दोनों का टाइम सेम ही होगा। ऑब्वियसली टाइम इलेप्स तो सेम ही होगा ना। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो 12 बजे तो सब हर डायरेक्शन, मतलब 12 बजे का मतलब 12 बजे होता है, 1 बजे का मतलब 1 बजे होता है। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, ये यस आपका सर। बेसिक है इस चैप्टर का। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर कोई बहुत स्मार्ट बच्चा हुआ तो इतना जितना मैंने आपको इस चैप्टर में भी पढ़ा दिया ना, इसके आगे का चैप्टर वो खुद से पढ़ लेगा, उसे जरूरत ही नहीं किसी टीचर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या? किसके अलावा? कि एक्स और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। पूरा चैप्टर खत्म, फिजिक्स खत्म, अब सिर्फ गणित चलेगी। ओके, सर तब हम लोग एक्स वाई को अलग अलग इक्वेट करके निकाल। हाँ, हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन को अलग सॉल्व करेंगे, वाई डायरेक्शन को अलग सॉल्व करेंगे, अपना नेट आंसर निकाल लेंगे। ओके बेटा, यस सर। ठीक यस है, सर। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। चलो सॉल्व करिए इसको। ओके सर। यस सर हो गया। हो गया? कितना है आंसर? 30√3 मीटर। ठीक, देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, पर मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, बट मैं मेनली जो सेकंड तरीका बताऊंगा वो सिखाना चाहता हूं। पहला तरीका मैं बता रहा हूं कि ये वाला अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन होता है हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एट एंगल 30 डिग्री। तो पार्टिकल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मतलब इस स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, है ना। यस सर। आपसे कहा है कि जब इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट जब कितना हो जाए, 30 मीटर हो जाए, तो ये कितना होगा ये पूछा गया है ना। यस सर। यस सर। कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसमें? नो सर। नो सर। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 बाय sx। दिस इंप्लाइज sx इज इक्वल टू 30√3 मीटर्स। हो गया ना तुरंत? ये हो गया मेथड 1, राइट? यस। यस सर। ओके, बट मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मतलब ये मेथड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सिर्फ ये अगर क्वेश्चन है तो ये मेथड बेटर है, बट मेरे को कुछ सिखाना है आपको, इसलिए मेथड 2 देखना है। मेथड 2 में क्या बोल रहा है ये, क्या करेंगे हम लोग? हम बोलेंगे देखो पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूँ। एक तो x कंपोनेंट कर लिया मैंने, कितना आया 10 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना था, √3/2 यस सर। ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकंड। और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर। 10 sin 30 डिग्री, मतलब कि 10 इंटू 1/2, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, यस। तो हम क्या लिखेंगे, Vy कितना है अपना,
5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में आपको SY दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस बिकम 30 मीटर, है ना? यस सर। सो SY कितना है? 30 मीटर्स। तो इसका मतलब हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। टाइम कैसे आएगा? 30/5 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, देयरफॉर ये तो कहां से आया? वाई डायरेक्शन की क्वेश्चन में, है ना? अब हम एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में क्या बोलेंगे? Vx कितना है? 5√3 मीटर्स यस पर सेकंड। और टाइम तो उतना ही लगेगा जितना वाई डायरेक्शन में से निकल के आया है ना? यस सर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 30√3 मीटर्स। ये आपका आंसर है। ठीक है, यस देखो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जस्ट पिछले पेज पे क्या कहा कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उसको यही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस बिकम्स 30 मीटर। मतलब समझ रहे हो? सर, दोनों के बीच में एक रिलेशन है। मतलब एक रिलेशन पूछ रहा हूं मैं दोनों के बीच में, राइट? है ना? यस तो यस सर। मेरे जब मैंने कहा कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज किए बिना अगर आप वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जितनी मर्जी चेंज कर लो, उससे टाइम टी में एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, समझ में ओके आई बात? यस सर। यहां हमने फिर ये रिलेशन कैसे निकाला? क्योंकि दोनों का कॉमन फ्रेंड है कौन? टाइम। यस सर इसीलिए मोशन इन 2 डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा किसको पकड़ना होता है? टाइम टाइम। टाइम को। क्यों? टाइम दोनों का दोस्त है। टाइम का गला दबाओगे ऑटोमेटिकली सबका एड्रेस बताएगा, है ना? यस सर। टाइम को पकड़ो, उसका गला दबाओ, सब बताएगा वो। ठीक है, उसे सब पता है। सो ये नियम बना लो। क्या रूल है? क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम पकड़ो, टाइम पकड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, हालांकि इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बहुत देर बात करेंगे। पहले मैं काफी पोर्शन इस चैप्टर का फॉर्मूला बेसिस पे खत्म करूंगा। ओके बेटा, ओके सर यस सर। कॉपी हो गया है? यस सर यस सर। ये क्वेश्चन है, position of a particle is given by r vector is equal to t square I cap plus 4t j cap. Find x comma v vector at t is equal to 2 second. Okay, यस सर ट्राई करोगे? मैं करूं? ट्राई करेंगे ट्राई करिए। मेरा मेरा हुआ? यस सर क्या हुआ? सर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 मीटर है। x कितना है? t स्क्वायर है। यस और y कितना है? 4t है, राइट? है ना? यस सर। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था? x at t 2 सेकंड चाहिए था। यस सर एक पार्ट तो हो गया, है ना? यस दूसरा x अगर t स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? dx by dt कितना होगा? सर 2t 2t। मतलब कि आपका vx कितना है? 2t। और यहां से क्या निकाल सकते हो? vy इज इक्वल टू dy by dt इज इक्वल टू 4, राइट? यस सर यस सर। therefore at t is equal to 2 seconds, vx is equal to 2t, मतलब 2 into 2 4 meter per second, and vy is also equal to 4 meter per second। कोई दिक्कत? नो सर नो सर। vx vy दोनों आ गया। therefore क्या हुआ? सर वीएक्स को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं
कर सकते हैं। कैसे करोगे? सर मतलब पोजीशन को डायरेक्टली हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर बोला गया है। ओके यस ठीक है, तो ये आ गया। आप अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लिखोगे? सर रूट सर ओवर रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 4√2 मीटर पर सेकंड, राइट। यस सर। अब उनका कहना है सर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो क्या बिल्कुल कर सकते हो। आप लिख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, दैट इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 2t आई कैप प्लस 4j कैप। Therefore velocity vector at t is equal to 2 second is equal to कितना हो जाएगा? 4i cap plus 4j cap मीटर पर सेकंड। ओके यस सर। लेकिन मुझे x भी निकालना था ना यार, इसलिए मेरे को इस रास्ते से जाना पड़ा। ओके सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हमने क्या किया, x को अलग निकाला, x को सॉल्व किया, y को अलग निकाला, y को सॉल्व किया, दोनों को अंत में जोड़ दिया, आंसर मिल गया, राइट। यस सर यस सर। तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन को आप हमेशा अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस सर। यस सर आगे बढ़े। यस सर यस सर। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब इस चैप्टर का 90% से ऊपर पोर्शन प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके मोशन इन 2 डायमेंशन का। सो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कितना हो गया? सर जी जी। जी वेक्टर डाउनवर्ड्स, है ना। सर ये मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोल सकते हाँ वही एक ही बात है, ठीक है। अब देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या क्या हो सकता है। अगर पार्टिकल को हम सीधे ऊपर फेंक दें तो सीधे ऊपर जाएगा, उसी रास्ते से वापस नीचे आ जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, यस सर। मोशन हो रहा है। ये भी प्रोजेक्टाइल है, पर इस केस को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते क्योंकि इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके हम इस चैप्टर में कौन से केसेस पढ़ने वाले हैं? जिसमें पार्टिकल को हम आड़ा टेढ़ा फेंकें, ऐसे फेंकते हैं तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, टक 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 ऐसे जाएगा ना। यस यस सर। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल क्या होता है समझ में आया? ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। दोनों प्रोजेक्टाइल है, बट ये वाला क्या है? मोशन स्ट्रेट लाइन में हो गया ना। मोशन प्लेन में क्यों पढ़ेंगे इसको? स्ट्रेट लाइन में मोशन और उसमें पढ़ चुके हैं, है ना। पढ़ते इस चैप्टर में हम लोग ये वाला है। ओके कोई दिक्कत? नो अच्छा तो अब इसके अजम्पशंस क्या क्या, मतलब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन फिजिक्स में बेटा कुछ भी पढ़ते हैं ना तो थोड़े बहुत अजम्पशन लग जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में इतने ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं कि उन सबको आप क्लास 11 12 में तो नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहला अजम्पशन क्या? एयर रेजिस्टेंस नो एयर रेजिस्टेंस। दूसरा assumption, g vector is constant, ठीक है। ग्राउंड इज, खैर वो तो assumption नहीं है। g वेक्टर इज कांस्टेंट, दो ही पेन है assumption, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर यस सर। g वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यस आप ये नहीं बोलोगे कि सर हम हमारा अर्थ तो कर्व्ड है सर, यहाँ पे g का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर g का डायरेक्शन इधर है ना। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है सर,
इवन इफ मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, यस यस सर। बट हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अगला लिखने वाला था अर्थ इज फ्लैट। ठीक है, तो खैर वो लिखने की जरूरत नहीं, जी वेक्टर इज कांस्टेंट लिख दिया, मतलब कि अर्थ इज फ्लैट ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। सर अगर हम लोग बहुत दूर से देखेंगे तब सब दिखाई देगा कि वो नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, हम लोग हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसका रेंज छोटा होता है, ठीक है, उतनी छोटी रेंज में अर्थ के कर्वेचर का कोई इफेक्ट आता ही नहीं, यस ठीक है, समझ में आई बात। यस तो ये दो अजम्पशन है, इन दो अजम्पशन के अंदर ही हम इस चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। और कोई, ठीक है, और कुछ नहीं, कॉपी कर लो, हो गया होगा कॉपी अभी तक तो। यस सर। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल कहता है कि फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग one ball is dropped and other is thrown horizontally at same moment, okay, which ball will reach the ground first? Okay बेटा, क्वेश्चन क्लियर है। यस तो मेरे पास ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, इसको बॉल 1 को हम ड्रॉप करते हैं और उसी टाइम में बॉल 2 को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है, हमें बताना है दोनों में से कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी, ठीक है बेटा। यस यस सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो h है, बिल्डिंग की हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ओके बेटा। यस सो सर। हम बोलेंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में तो ये जो पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 2 के बारे में बात करते हैं, बॉल 2, पार्टिकल 2 के लिख रहा हूं, बॉल 2 के बारे में बात करते हैं। ये जो बॉल 2 है बेटा, एक्स डायरेक्शन में इसका जो भी वेलोसिटी है कहीं पे भी जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक है ही नहीं, है ना। पर वाई डायरेक्शन में क्या है, अलोंग वाई डायरेक्शन अगर लिखा जाए, इसका बॉल 2 का वाई डायरेक्शन लिखा जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0? यस यस सर। क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मतलब यस सर। मैंने हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई मान रखा है, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया, बट हॉरिजॉन्टल एक्स है, वर्टिकल वाई है, ओके। तो यू वाई 0 है, राइट। यस सर यस ए वाई कितना है, सर ए वाई माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, सर एच माइनस माइनस एच। टाइम निकालना है ना, यस सर समझ में आई बात। और वहीं अगर मैं बॉल 1 के बारे में बात करूं, तो इसका भी वैसे पूरा का पूरा मोशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है, पर फिर भी मैं वाई डायरेक्शन एम्फेसाइज कर रहा हूं। वाई डायरेक्शन में यू वाई कितना है, सर यू वाई यू 0। यस सर वाई डायरेक्शन भाई बॉल 1 का तो इनिशियल वेलोसिटी पूरा ही यस 0 है सर। भाई। यस सर। ए वाई कितना है सर, सर माइनस जी फिर है, माइनस जी। माइनस एच है, और टाइम यस निकालना है, सर। राइट। क्या इन दोनों में कोई फर्क है, नो सर। सो मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो सेम आंसर आना है कि नहीं आना। यस सर। सो मोशन ऑफ both the balls are exactly the same in y direction, है ना। Therefore both will fall to ground, both will reach the ground simultaneously। समझ में आई बात। यस सर सिर्फ ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली नहीं पहुंचेंगे बेटा, मैं कुछ और भी बड़ा स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि क्योंकि वाई डायरेक्शन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, किसी भी टाइम टी पर दोनों का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बोल सकता हूँ कि नहीं। यस सर बोल यस सर। मोशन कैसा होगा देख लो एक बार, ध्यान देखना इन दोनों बॉल्स को देखना, ठीक है।
समझ में आया? यस सर समझ गए। वापस देख लो, समझ में आ गया? यस यस सर। मैंने अलग अलग इंस्टेंट से फोटो खींची है इनकी, तो मैंने क्या देखा कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इन बॉल्स को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों बॉल्स की हाइट एग्जैक्टली सेम रहेगी, दोनों हमेशा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेंगे। समझ में आई बात? यस सर। सिर्फ ग्राउंड तक पहुंचने वाली बात नहीं है, पूरे रास्ते में हमेशा ही दोनों का हाइट सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक बॉल पहले ज्यादा चल नीचे गिर जाएगी बाद में धीरे गिरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों हवाई डायरेक्शन में दोनों साथ साथ ही चलेंगे। ओके, यस सर। क्लियर है बात? क्लियर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ूं? सर हाँ, सर वहाँ पे एयर विस्कोसिटी सर वो सब तो नहीं लगेगा सर तो बॉल छोड़ तो 2 के चुके, लिए? तो लिख चुके ना जंक्शन में, यस सर। सर दिखे ना मेरा भैया, नो एयर रेजिस्टेंस लिखे तो है assumptions में। यस सर। यस सर। सर तो फिर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दोनों बॉल के बीच हर समय 0 रहे। दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों बॉल के बीच क्या होता है, दोनों बॉल्स का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन सेम रहेगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो अब हमारा टॉपिक है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। मतलब कुछ छुपा हुआ तो नहीं ना, पूरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? नहीं सर एंग्री बर्ड वो दिख रहा उसके ऊपर जो लिखा टॉपिक लिखा हुआ नहीं दिख रहा? यस है। सर दिख रहा है। ग्राउंड पोजीशन भी दिख रहा अच्छा, ओके, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मतलब क्या है? ग्राउंड से ग्राउंड तक फेंका, छत से ग्राउंड पे नहीं फेंका। ठीक है, ग्राउंड से फेंका, वापस से आके ग्राउंड पे ही गिरा। ओके बेटा, कहने का मतलब यस सर। इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम है। जरूरी नहीं ग्राउंड से ग्राउंड हो, एक रूफ के एक कॉर्नर से उसी रूफ के दूसरे कॉर्नर पे भी भेज सकते हो। कहना ये चाहते हैं हम कि इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम है। ओके बेटा, है। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब जैसे ये एंग्री बर्ड खेला ना सब लोगों ने, यस सर। यस सर। तो एंग्री बर्ड को फायर करते तो उसका मोशन कुछ ऐसा ही होता है ना? यस। यस सर। हम्म, यस सर। पर पता नहीं एनिमेशन थोड़ा झटके खा रहा, बट ऐसा ही होता है ना मोशन। यस सर। यस हम्म, सर। सो इस मोशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस मोशन के दौरान क्या पूरे टाइम अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है? खींच रहा है कि नहीं यस खींच सर। Yeah. यस सर। खींच रहा है अर्थ? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन दिस एंग्री बर्ड इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन जी? कह सकता हूँ कि Yes. यस नहीं? सर। यस सर। कह सकता हूँ। हम्म, Yes, sir. यस सर। तो लिख लेते हैं ना, आप भी ड्रॉ करते जाओ साथ में। Yes, sir. Draw कर। टकराने तक, लास्ट मोमेंट तक सेम एक्सेलरेशन जी से ये मूव करता रहेगा। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। अगर हम इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट से ऐसे है, अरे यार, u है एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में। ओके बेटा, Yes, sir. यस ध्यान सर। दीजिए, मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप आड़ा टेढ़ा ले सकते हो। मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ। ओके, Yes. हॉरिजॉन्टल के साथ ही थीटा एंगल पर है। तो इसकी वेलोसिटी के क्या मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ? यस सर कर सकता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ सर? सर एक तो एक्स यू डायरेक्शन का कर कॉस सकता थीटा। हूँ u cos थीटा, एक वाई डायरेक्शन का लिख सकता हूँ कितना, यू साइन थीटा। u sin थीटा। ओके बेटा, तो मैंने दो कंपोनेंट कर लिए। ये एंग्री बर्ड ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या एक्स डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, sir. तो क्या एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी? No, sir. नो तो ये सर। लगातार एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा से चलेगा, है ना? Sir.
एक्स डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना। और क्या बोल सकता हूं सर, वाई डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी जो चेंज होती रहेगी। इसकी नेट वेलोसिटी का तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर, टेंजेंशियल रहेगा ना हमेशा। यस वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है ना बेटा। यस सर, हम्म यस तो सर। इसकी नेट वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी चेंज होगी। पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, थोड़ी और कम हुई, बहुते कम हो गई, टॉपमोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। यस सर, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे हो गई, यहाँ थोड़ी ज्यादा नीचे हो गई, थोड़ी और नीचे हो गई, टकराते हुए अच्छी खासी नीचे हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ ना। यस सर, ऐसा ही। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, नो सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? सिर्फ यू cos थीटा लग रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। चाहे तो एक काम करते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसका मोशन, और है ना, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा यस कांस्टेंट सर। है ना। यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा तो कांस्टेंट है। सो ये पार्टिकल या ये एंग्री बर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा से तो हमेशा ही चल रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी वेरी कर रही होगी, है ना। हाँ या ना। यस यस सर। तो कुछ पॉइंट्स जो हमने अभी भी बोले एक बार नोट भी कर लेंगे, क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय vx इज इक्वल टू कितना होगा? सर, यू cos थीटा। यू cos थीटा। u cos थीटा। ओके, अगला पॉइंट सब कॉपी कर लेना आप लोग। अगला पॉइंट, द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ, है ना। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कांस्टेंट बट वर्टिकल कंपोनेंट वेरीज। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो हमेशा पाथ की टेंजेंशियल रहने वाली है, और उस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहने वाला है? u cos थीटा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पर वर्टिकल कंपोनेंट वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हाँ या ना, हाँ सर। है ना। थर्ड पॉइंट, at topmost point vertical velocity becomes 0 but horizontal velocity is still u cos theta, speed is minimum at topmost point, so is kinetic energy। कोई दिक्कत? नो सर, टॉपमोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह u cos थीटा थी, जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे स्पीड मिनिमम होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो इसलिए टॉपमोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है? तो सर मिनिमम है, और क्योंकि स्पीड मिनिमम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर, समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी कर लेंगे सब लोग। सर, कोई दिक्कत? सर मेरा बस एक ऐसे ही बस क्वेश्चन है सर सर बोलिए। कि हम लोग हाथ से मतलब कोई भी पत्थर फेंकते प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए या बॉल फेंकते हैं सर, तो हम कोई ना कोई तो फोर्स लगाते होंगे जिससे कि वो बॉल उतना वेलोसिटी निकाल सके, तो उसमें तो कुछ एक्सीलरेशन लगता हो। बेटा हम फेंकने के बाद की बात कर रहे ओके सर। हैं, एक बार हाथ से छूट गया उसके बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है।
सर ऐसा जरूरी है क्या कि पहले वो u cos थीटा, तो वो तो u cos थीटा ही रहेगा, तो फिर वो u sin थीटा है तो वो नीचे डायरेक्शन में फिर से माइनस u sin थीटा हो जाएगा। एट द एंड अगर ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है तो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो ही जाती है ना ग्राउंड टू ग्राउंड में। यस यस सर, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया। मैं इसे थोड़ा रुक गया। यस सर हो गया। हो गया, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मूले फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले क्या है देखो, हमें जरूरत किस किस चीज की है। इमेजिन करिए इस एंग्री बर्ड की जगह आप है, ठीक है। तो जब आपको फायर किया जा रहा होगा, मान लीजिए आप जोकर है, आपको तोप के अंदर बिठा के फायर कर रहे हैं, जब आपको फायर किया जा रहा होगा उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे बताइए तो जरा। सर की ठीक से सर लैंडिंग नहीं। फिर गिरने के बाद। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि यार अब पता नहीं कितनी देर जिंदा बचेंगे, यस सर। यस है ना। यस यस सर। दूसरी चीज ये आएगी कि यार अगर जिंदा बचना है तो कितनी दूर पे जाकर कोई मुझे कैच करे, कैच करने का मतलब कहाँ पे गद्दे लगाए जाए या नेट लगाया जाए, है ना। यस सर। मतलब ये डिस्टेंस आप जानना चाहोगे जहां जाके, जहां गद्दे लगाने से आपकी जान बच सकती है। यस सर टोटल इसको क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज बोलते हैं, आर, ठीक है। तो रेंज पता लगाना है ना। सर्कल्स के अंदर आपको फायर किया जा रहा है, तो दो क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है, हाँ या ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है यस क्या? सर। हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कस के अंदर से अगर आपको फायर किया जा रहा है, सर्कल की छत भी तो होगी, कहीं छत से टकरा गए यस सर। तो छत की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इन तीन चीजों के फॉर्मूले देखेंगे, डेरिवेशन के बिना देखेंगे, डेरिवेशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहां से लेकर यहां तक का, और किसके लिए है ये? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, ओके बेटा। यस सर। ओके सर। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूं विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? तो सर इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g, ओके। यस सर। इसके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो मैं फॉर्मूला बेस्ड कभी पढ़ाता नहीं हूं, पर यहां पर क्या है आपको बता देता हूँ। आपके स्कूल वगैरह में जो 90% क्वेश्चन आते हैं ना इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है। सो यहां पर मैं फॉर्मूला बेस्ड पहले बता दूंगा, उसके बाद उसके रीजन, उसके वेरिएशन सब करा दूंगा। उसमें कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होता है, मैंने देखा है हर साल पढ़ा पढ़ा के। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ओके। ये तीन फॉर्मूले आपको पहले याद करना है। इन तीन फॉर्मूले के दूसरे फॉर्म्स भी याद करेंगे हम, अलग अलग तरीके से क्या क्या हो सकता है, बट फिलहाल के लिए आपको ये तीन फॉर्मूले एज इट इज याद होने चाहिए, ओके बेटा। यस सर। यस सर। याद है ऑलरेडी? यस सर याद है। नो सर। कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता। एडवांस क्लास में भी हाँ याद करता है। ठीक है। तो अभी आपकी फॉर्मूले याद कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लेंगे, ठीक है। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें आएंगी, फॉर्मूले इस चैप्टर में काफी है। लेकिन ये फॉर्मूले जब मैं एक बार डेरिवेशन आपको बता दूंगा, उसके बाद आप ये फॉर्मूले, मेरे ख्याल से ये तीनों फॉर्मूले मिलाकर डिराइव करने में आपको 30 सेकंड्स में नहीं लगेगा, मे बी 10 सेकंड्स ही लगे, यस सर। ओके। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ये झटके खा के पता नहीं क्यों जा रहा है, बट जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर।
तो निकालिए, सॉल्व करिए। ओके सर। सर जी क्या लेना है, 10 या हाँ 9? 10। यस सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। क्या है आंसर? सर 3 सेकंड 11.25 मीटर्स और रेंज आपका चलो, 45√3। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू 2 into 30 into sin 60 डिग्री, राइट? यस सर। यस क्योंकि ये एंगल किसके साथ दे रखा है? वर्टिकल के साथ दे रखा है ना? वर्टिकल का यस 30 सर डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल का कितना? 60 डिग्री है। यस बाय सर 10, दैट इज इक्वल टू कितना आया? 3 सर 3√3 3√3 सेकंड्स। हाँ, यस सर 3√3 सेकंड्स। ओके, आपका हाइट कितना आएगा सर? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट इज इक्वल टू 30 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब 3/4 यस सर अपॉन 2g मतलब 20, यस दैट इज इक्वल टू ये हो गया अपन 90 इंटू 3 270/8। ये आ रहा है ना? यस सर। इक्वल टू कितना हो गया? और आपका सर 33.75 3.75 मीटर्स। और रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 120 डिग्री बाय जी, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, बाय जी 90 हो जाएगा। 90 इंटू साइन 30 डिग्री 120 डिग्री कितना होता है? सेम है साइन √2 √3/2, दैट इज इक्वल टू 45√3 मीटर्स। ये आपका आंसर है। इजी एनफ, यस सर। यस सर याद होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर A projectile is thrown in such a way that maximum height attained is equal to the range. Find the angle of projection. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। सर ये तो बस एक सर लाइन का है। क्या? सर ये तो बस एक लाइन का है। हाँ ठीक है, चलो। सर हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोग का टेस्ट में सर फिजिकल वर्ल्ड आ रहा था सर, उससे पढ़ना क्या है, मतलब कैसे पढ़े वो चैप्टर?